ये देखो एंकी बोल दिया आपने। नोटबुक ले लो अपनी, जो मैं पढ़ाऊंगा ध्यान से समझना, ठीक है। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का क्या मतलब होता है? परिमेय संख्या को रैशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, रैशनल नंबर। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0 है। Q नॉट इक्वल टू 0 है। देखो, आज के बाद से आपकी रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो वो अब आपके क्या हो जाएगा? उंगलियों का खेल बनने वाला है। क्या बन जाएगा? उंगलियों पे खेल बन जाएगा। देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं बताता हूं परिमेय संख्या होती क्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि परिमेय संख्या होती क्या है, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूं, तो इसलिए आपको पहले सिखाऊंगा कि परिमेय संख्या होती क्या है, रैशनल नंबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और P और Q क्या होंगे? यहाँ पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक हैं। अब एक डेफिनेशन हो गई कि परिमेय संख्या इसे कहते हैं, लेकिन आप पहचानो कैसे? जैसे लिखा हुआ है 3/4। देखो ये 3/4 कटेगा नहीं, यही रहेगा ये, ठीक है। 6/7, ठीक है। तो ये पूर्ण की जो वैल्यूज है ये सभी क्या है? चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ये क्या रहेंगी? ये रैशनल नंबर रहेंगी। क्या रहेंगी? रैशनल नंबर। यहां पर जो नीचे का जो हिस्सा होता है, नीचे वाली जो वैल्यू होती है, ये 0 के इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। आपने नोट कर लिए? इसे नोट करो फटाफट, फिर मैं समझाता हूं। चलो इसे पहले आप समझ लो, ये इसके बाद आगे कराई देता हूं। जैसे कि अब ये क्वेश्चन कह रहा हूं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अब शून्य ये हो गया, ये इसका आंसर। अब यहां से ये इसकी परिभाषा थी, डेफिनेशन थी, जो पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या होती क्या, पहले ये तो पता चले। जब हमें यही नहीं पता होगा परिमेय संख्या होती क्या है, तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जिस संख्या को हम P/Q यानी बटे में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। और यहाँ पर बटे की जो संख्या यानी कि अपॉन की जो वैल्यू होती है, वो 0 के बराबर नहीं हो सकती। 0 के बराबर नहीं हो सकती, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया आपको? बात क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं, यहाँ कह रहे हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है?
तो हमने देखा हाँ भाई ये तो शून्य हमने लिख लिया। अब हम सोचते हैं अरे यार शून्य ये तो खाली, इसके नीचे तो कोई संख्या ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तो परिमेय संख्या नहीं होगी। यही सोच के बच्चे क्या कर देंगे, इसको गलत कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि 0 के नीचे आप कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ये हमेशा इनके नीचे आप ले सकते हो। 0 के नीचे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वल ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इसकी आपको नीचे की वैल्यू, ऊपर 0 है लेकिन नीचे 0 नहीं है, और यही हमारी डेफिनेशन कहती है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे जो संख्या है, जो हमारा हर है, क्या है, हर। ऊपर की वैल्यू को बोलते हैं अंश और नीचे की वैल्यू को बोलते हैं हर। ठीक है, तो हमारा हर क्या है, वो 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये परिमेय संख्या है। तो यहां लिखोगे, यहां लिख दोगे, यहां लिखकर ये लिख दोगे, और फिर लिखोगे 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप लिखोगे हाँ, हम इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें? नोट कर लो इसको, फटाफट नोट करो इसको। तो हम 1.1 का अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि 3 और 4, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन द 3 and 4। ठीक है, 6 परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है, 6 रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। अब ये देखो, ये बिल्कुल आपके हाथ का क्या बनने वाला है, अब खेल बनने वाला है। देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो क्या करना है आपको, जैसे ये लिखा है 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे आप 1 ले लो। यहां पर क्या है, यहां लिखो 4, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, यहां भी 1 ले लो। ठीक है, अब हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 6। तो इस 6 में एक ऐड कर दो, क्या कर दो, 7 कर दो। क्या करा हमने, इस जितने नंबर निकालने हैं हमें, जितने हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, उसमें हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो 1 हमने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो गया। 6 में 1 जोड़ दिया, 7 हो गया। और हम 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये 7 कहां से है, ये 7 यहां से है कि जितने हमें रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने 1 ऐड किया है। ठीक है, अब ये यहां पर क्या आ जाएगा, 3 7 जा 21, 3 सत्ते 21, 1 7 जा 7, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 ही आएगा, और 3 को 7 से गुणा कर दिया तो 21 आएगा, 21 आएगा। यहां पर क्या जाएगा, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 1 7 जा 7। तो अब देखो यहां पर क्या हो गया, अब इस 21 और 28 के बीच में कितनी संख्या आ सकती है, देखो 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 और 27 अपॉन 7। तो आपके पास कितनी संख्या आ गई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें जो संख्या चाहिए थी वो हमें मिल गई है। हमारा आंसर यहाँ पर
आ चुका है। तो आपको समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया, वेरी गुड। मैं एक बार और समझाता हूं इस क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा समझा रहा हूं। देखो, जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जो लिखा है 3 तो यहाँ 3 लिख दो, 4 लिखा है यहाँ 4 लिख दो। फिर इनके नीचे कुछ नहीं है, इनके हर में कुछ नहीं है, तो अपनी तरफ से क्या ले लेंगे हम? 1 ले लेंगे, क्योंकि सबके नीचे, हर वैल्यू के नीचे 1 होता ही होता है। तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ भी 1 ले लिया। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। हमें ध्यान देना है कि कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, उसमें 1 ऐड कर देना है। क्या कर देना है? 1 ऐड कर देना है, और 1 ऐड करके दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी और इसको भी। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 7 जा 21, 1 7 जा 7, 4 7 जा 28, 1 7 जा 7। क्लियर है? और फिर देखना है कि 21 और 28 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, वो हम लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया आपको तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं आज दोबारा से एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक चीज का और स्पेशल ध्यान रखना है, जब ये आप निकालोगे तो आगे आगे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पर आपका डिनोमिनेटर, मतलब कि ये जो आपका हर है क्या होगा, जो नीचे वाली वैल्यू है अलग अलग भी हो सकती है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी अलग अलग होगी। तो हमें ये दोनों सेम रखनी है। वो क्वेश्चन जब आएगा मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, समझ में आया है? ये क्लियर है? नोट कर लो इसको। तो बच्चों अब हम आते हैं 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि 3/5 और 4/5 यानी 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 5 परिमेय संख्या निकाल के दिखाओ। तो जैसा कि मैंने इससे पहले सवाल में बताया था, हम इन संख्या को ऐसे लिख लेंगे 3/5, इसको लिख लेंगे 4/5। अब इनके तो बटे में संख्या दी हुई है, देखो यहाँ इसमें बटे में नीचे संख्या दी हुई है, यहाँ भी दी हुई है, तो इनके बटे में हमें 1 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पे नीचे वैल्यू दी हुई है वहां पर हम 1 नहीं लेंगे, जहां नहीं दिया होगा वहां पर हम 1 लेंगे। अब हमें करना क्या है, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है हमें? 5। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जितनी संख्या में निकालनी है उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 5 में 1 जोड़ दिया हमने, 5 में 1 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 6। तो इस 6 से क्या करेंगे हम, इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों को। तो किया जाएगा 3 6 जा 18, 3 6 18, 5 6 30, 4 6 24, 5 6 30, यानी कि सही में आया? क्लियर है? देखो अब इसके बीच में संख्या क्या आ जाएंगी, 18 के बाद क्या आएगा, 19 20 21 22 23, इनके नीचे क्या है 30 30 30 30 30। आ गई आपकी 5 वैल्यू, आ गई 5 परिमेय संख्या निकल गई। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार और बता देता हूं मैं कि हमने क्या किया, हमें 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। मैंने आपको रूल बताया था कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें आप क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करके और दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो वही कि हमने 5 संख्या निकालनी थी, तो 5 में 1 जोड़ दिया, कितने हो गए 6। इस 6 से हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो गया 3 6 18 और ये हो गया 5 6 30। ऐसे यहाँ पर करा 4 6 24 और 5 6 30। तो आप लोग ये मत सोचना कि 6 कहां से आ गया, ये 6
यहां से आया, आपके क्वेश्चन से आया, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब ये आ गया। अब देखो 18 और 24 के बीच में कितनी संख्या आएंगी? 19, 20, 21, 22, 23। तो हमने लिख दिया 19/30। जो बटे में जो वैल्यू होगी वही आएगी सबके। 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। क्लियर है? समझ में आया? वेरी गुड। नोट कर लिया? कर ले नोट। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे आपको 1.2 में, ठीक है? तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे कि आपको मैथ सीखने का मौका मिले। मैं जल्द से जल्द आपकी मैथ की बुक फिनिश करा दूंगा, जिससे कि आपको क्या होगा, प्रैक्टिस करने में और अच्छे मार्क्स लेने में हेल्प मिलेगी, ठीक है? आप कहीं ट्यूशन पढ़ो या मत पढ़ो, मेरी वीडियो देखो, आप पास हो जाओगे। और कोई भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट में लिखो, मैं आंसर जरूर दूंगा। ओके तो बच्चों, बाय।